स्वाद बहुत बढ़िया होता है, इसका फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने ऐसे किया 15 से 18 दिन चल जाता है। Looking at these peasants. तो ग्रीन टी में अगर आप इसको डाल लेते हो हनी की बजाय, विंटर्स में आप जितना हल्दी खा सकते हो बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ सिंपल डे व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है मैं बहुत अर्ली स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम हुआ है सुबह के 4:30, मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ नहा धो के। कुलदीप जी तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली हमें जाना है अपने नेबरहुड। आज वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ है सुबह सुबह के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे प्रभात फेरी आने वाली। छः 6:15 बजे के अराउंड प्रभात फेरी आ जाएगी, इतना तो मुझे आइडिया था। लेकिन उसके बाद अरदास होती है, प्रसाद बनता है। मतलब मेरी लाइफ की ये फर्स्ट प्रभात फेरी थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ अटेंड नहीं किया था, बट ट्रूली ये काफ़ी अच्छा फील था। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मॉम। हम प्रभात फेरी जाके आए हैं। कैसी रही आपकी जिंदगी की पहली प्रभात फेरी? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रभात फेरी क्यों कहते हैं? प्रभात किसको कहते हैं? मॉर्निंग को, सुबह को। फेरी मतलब फेरे जब चलते हैं, ऐसे जाते हैं। तो कितने बजे उठे थे आप? मैं उठ गई थी 4:45, 3:45 पे। मैंने ऐसे किस किया। लिए? मेरे को पानी की बोतल चाहिए थी, इसके साइड पे थी। ओहो। इसको दीदी दीदी दीदी, फिर मैंने ऐसे किया दीदी फिर ये बेटा फिर भी आई डोंट थिंक बालकनी में आना, इसीलिए मैं अलाउ नहीं करती हूँ तुम्हें। हम लोग जब प्रभात फेरी से वापस आए तो बच्चे ऑलरेडी आके बालकनी में बैठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हमारा तीनों का होता है। हम तीनों कम से कम भी 1 घंटा आराम से यहाँ बालकनी में बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। ये व्लॉग ने 2 दिन पहले शूट किया था, जब गेस्ट अभी घर पे थे। खैर अभी तो सब जा चुके हैं, लेकिन व्लॉग अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई है। आज मैं बच्चों के साथ बहुत देर तक बालकनी में नहीं बैठी। नाश्ता बनाने से बहुत देर पहले ही मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे चाय का मसाला और गरम मसाला बना के रखना है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आजकल विंटर्स में। वैसे भी हर सब्जी दाल में गरम मसाला की ज़रूरत होती है। प्लस टी मसाला, मतलब टी मसाला एक ऐसी चीज़ है सर्दियों के लिए, अगर आप बना के रख लेते हो तो चाय बनानी हो, दूध बनाना हो, या फिर आपको काढ़ा बनाना हो तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें डल जाती हैं जो विंटर्स में बॉडी को गर्म रखती हैं और जुकाम खांसी से बचा के रखती हैं। तो बस फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। एक तो आपकी चाय का स्वाद बढ़ जाएगा, काम आसान हो जाएगा और फायदा होगा वो अलग। 1/2 कप मैंने सौंफ ली है और 1/3 कप छोटी इलायची, 10 से 12 बड़ी इलायची डाल लीजिए। 3 से 4 स्टिक दालचीनी, और साथ ही 1/3 कप से थोड़ा सा कम मैंने डाली है काली मिर्च के दाने। अच्छा, 3 से 4 स्टिक आपको डालनी है मुलट्ठी की, और इसको भूनना आपने बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही आधा 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए, वो भी मीडियम फ्लेम पे। अदरक का पाउडर भी आप ले सकते हैं, यानी कि सौंठ का जो पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर सूखा हुआ अदरक मिल जाता है, उसे भी आप लेके थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास अदरक के पील्स पड़े थे, मतलब मैंने रख लिए थे वो, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया। तो अदरक को मैंने अच्छे से पहले वॉश करके उसके पील्स रख लिए और उसे फिर एयर फ्राई कर लिया, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए थे। और थोड़ा सा मैंने इसे और भून लिया और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। पिछले 2 व्लॉग से आप लोग मेरे पास ये नया ग्राइंडर मिक्सर नोटिस कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे इसके बारे में पूछ भी रहे थे। तो हाँ जी, ये है मेरा नया अगारो ग्रैंड कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर। ये इतना पावरफुल है कि डोमेस्टिक यूज के साथ साथ इसका कमर्शियल यूज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो 1400 वाट की हैवी ड्यूटी मोटर है, जो कि कॉपर से बनी है। तो ड्राई और वेट दोनों तरह की चीजों को आराम से और बहुत ही जल्दी आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील यानी कि सॉलिड स्टील से बने हुए ये जार्स हैं। इनका जो साइज है वो भी काफी बड़ा है, जिससे एक ही बार में आप अच्छी खासी
खासी क्वांटिटी में चीजें ग्राइंड कर सकते हैं। इसका जो छोटा जार है वो 1 लीटर कैपेसिटी का है और जो बड़ा जार है वो 3 लीटर कैपेसिटी का है। तो आपने मुझे देखा था पिछली 2 वीडियोस में, जब मैंने स्वीट्स बनाए तो मैंने पूरे के पूरे ड्राई फ्रूट्स एक ही बार में इसमें ग्राइंड कर लिए थे। और दिवाली व्लॉग में जब मैंने दही भल्ला बनाने के लिए दाल ग्राइंड की तो सिर्फ 2 ही बार में मेरी पूरी की पूरी दाल ग्राइंड हो गई थी। अदरवाइज इससे पहले जो मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है उसके जार की कैपेसिटी काफी कम है, जिससे मुझे चीजों को ग्राइंड करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। पावर ऑन ऑफ के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर शो होता है और नॉब में 3 स्पीड मोड्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई, और दूसरी साइड पे आपको मिलेगा पल्स मोड। इसके ब्लेड्स काफी हार्ड स्टील से बने हैं, बहुत शार्प हैं, मतलब एक ही बार में आप कुछ भी ग्राइंड कर सकते हैं। चाहे तो आजकल जैसे आप ड्राई हल्दी है, ड्राई जिंजर है, उसे भी आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। मेरी किचन में डेली ग्राइंडर मिक्सर का यूज होता है और इनके जार्स की जो कैपेसिटी है वो मेरे जैसी फैमिली के लिए काफी सूटेबल है। अगर आपको किसी अच्छे ग्राइंडर मिक्सर की नीड है या आप लेना कुछ चाह रहे हैं ऐसा, तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दालचीनी, काली मिर्च, मुलट्ठी कितनी काम की होती है विंटर्स में। अगर सर्दी खांसी किसी को हो जाती है तो मुलट्ठी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली मुलट्ठी यूज़ कर रहे हैं अपनी चाय में, हल्का सा रॉक सॉल्ट डाल लीजिए जब आप चाय बनाते हैं तो बस ये चीज़ें अगर आप लेते रहते हैं तो वैसे ही आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो ये टी मसाला मेरा बनके तैयार है। तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा, मतलब ये तकरीबन 15 से 18 दिन चल जाता है। ये बहुत कम लगता है और वैसे भी हम चाय 2 टाइम नहीं पीते हैं, सिर्फ एक ही टाइम पीते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं गरम मसाला। दोनों मसाले बना के तैयार करके रख देते हैं, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना ये रोज़ रह जाता है। गरम मसाला बनाने के लिए 1 कप मैंने धनिया सीड्स लिए हैं और आधा कप जीरा। अंदाजन डाल रही हूँ मैं लौंग, यानी कि 10 से 15 मैंने लौंग डाले हैं और काली मिर्च मैंने 1 मुट्ठी भर के डाल दी है। 15 से 18 बड़ी इलायची और उतनी ही आपने छोटी इलायची लेनी है। 3 जावित्री ली है और 3 लिए हैं स्टार फूल। 3 डाल रही हूँ इसमें तेज पत्ता और कुछ स्टिक्स डाली हैं, यानी कि 4 से 5 स्टिक्स मैंने डाली हैं इसमें दालचीनी की। 3 से 4 ही डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च। तो बस इसे आपने रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल जाए। 50 to 60% रोस्ट कीजिए, हल्का इसे ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। गरम मसाला भी मैं इतना ही बनाती हूँ जितना मेरा बस 15 से 18 दिन चल जाए। मतलब एक बड़े कंटेनर में मैं उसे रख लेती हूँ, लेकिन साथ ही एक छोटी सी डिब्बी में भी निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जितनी बार भी आप गरम मसाले का डिब्बा खोलते हैं उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो उड़ती जाती है। तो बेटर है कि छोटे कंटेनर में डाल के रखिए जहाँ पे आप रेगुलर यूज़ करते हैं, बाकी एक बड़े डिब्बे में उसे एज इट इज़ बंद रहने दीजिए। ये मसाला भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सब्जी दाल में बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1 टीस्पून के राउंड भी डालेंगे तो भी आपकी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दीदी जीजा जी को आज हमने बड़ी मुश्किल से रोका, अदरवाइज आज वो लोग वापस जा रहे थे। इतने सालों के बाद जीजा जी घर पे आए हैं तो मुझे था कि हम कहीं बाहर ले जाते हैं उनको घुमाने के लिए, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले वो लोग आए और दिवाली के दिन तो वैसे ही हम सभी बहुत बिजी थे तो बैठ के इतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाए। तो मुझे था कि चलो कहीं आउटिंग पे निकलते हैं, लेकिन अभी उनको लोकल ही किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जाना था, तो मुझे था कि फटाफट से उनको पहले ब्रेकफास्ट करवा दूं। ब्रेकफास्ट में मैंने दही के साथ मूली के पराठे सर्व किए थे, प्लस प्रभात फेरी से आते हुए प्रसाद हमें मिला था, सैंडविच थे उसमें, तो सैंडविच वगैरह भी फिर मैंने ब्रेकफास्ट के साथ ही सर्व कर दिए। इन दोनों क्यारियों में आप डिफरेंस देखो। जो राइट हैंड वाली क्यारी है जीजा जी ने सेट की है, एक एक पत्थर इसमें से निकाल दिया है, मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो गई है ना, अब जो सब्जियां इसमें लगेंगी वो कमाल की लगेंगी। लेफ्ट हैंड साइड की क्यारी अभी बाकी है तो वो माली से मैं करवाऊंगी। खैर तनु को भी मेरी तरह गार्डनिंग का बहुत शौक है, उसने कहा मुझे बस सीड्स ला के दे दो, मैं अपने आप इनको प्लांट कर दूंगी। तो मेरा काम काफी आसान हो गया क्योंकि सीड्स सारे ही उसने प्लांट किए। तो जितनी भी विंटर्स की सब्जियां हैं पत्ते वाली, वो सारे सीड्स मैंने लाके तनु को दे दिए थे, जैसे कि मेथी है, धनिया है, पालक है, साग है, सोए हैं जिसे हम सौंफ भी कहते हैं। पुदीना तो खैर पहले भी लगा ही रखा है, लेकिन कुछ बैंगन के सीड्स लेके आई हूँ, बड़े वाले बैंगन, मतलब वो साइड्स में लगाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हाईलैंड्स लुकिंग एट दीज पेसेंट्स।
तो ये स्टीविया का पौधा मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, कल शाम को मेरे पास ये डिलीवर हुआ था। तो मैं चलो इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि दिवाली पे इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं, मतलब ओवर ही खा लिया। क्योंकि फेस्टिवल्स होते हैं तो हम ध्यान नहीं करते हैं इतना, चाहे मैंने होममेड ही बनाई थी और होममेड ही खाई है। लेकिन अब आज से मीठा बिल्कुल बंद, कोई ऐसी मीठी चीज़ जो कि रिफाइंड शुगर से बनी है मैं उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, अवॉइड ही करूँगी। इसीलिए मैंने ये प्लांट ऑर्डर किया था कि मैं अब स्टीविया का यूज़ करूँगी। जैसे ग्रीन टी बनाते हो तो ग्रीन टी में अगर आप इसको डाल लेते हो हनी की बजाय, तो हनी से तो बेटर ही है ये स्टीविया। तो इसको भी मैं यहीं पे प्लांट करूँगी अपने अपराजिता के पौधे के साथ, क्योंकि यहाँ से हम फूल वगैरह तोड़ के फिर ग्रीन टी बनाते हैं। तो चलो फिर मैं इसको प्लांट कर देती हूँ। अभी बस फटाफट से मुझे लंच रेडी करना है, क्योंकि लंच करके और करवा के फिर मैं सबको ले जाऊंगी कहीं घुमाने के लिए बाहर। आजकल विंटर्स में गोभी इतनी ज़्यादा मिलती है और स्वाद भी बहुत लगती है। स्पेशली जब हम रेस्टोरेंट्स में गोभी खाते हैं वो बहुत टेस्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्राई की होती है। लेकिन आज मैं आपको एक टिप बताऊंगी गोभी बनाने का, जिसमें आपको फ्राई भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपकी गोभी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। जो आप लंगर में गोभी खाते हैं वो भी सेम ऐसे ही बनती है। तो टिप ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि गोभी को जैसे आप वॉश कर लेते हो वैसे आपने उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद किसी बर्तन में उसे डाल देना है थोड़े से तेल के साथ, मतलब कोई भी तेल, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल आप उसमें डाल दीजिए और लिड बंद कर दीजिए। मतलब उस तेल के साथ स्टीम होके ये गोभी जो है वो पक भी जाएगी, और जितना मॉइस्चर उसके अंदर होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब हम कच्ची गोभी को तड़के में डालते हैं तो पानी रिलीज करती है, तो उतना उसका बढ़िया टेस्ट नहीं आता, मतलब पानी में सुखाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इस तरह से बना के देखिएगा, एक ही बार आप बनाएंगे और गोभी इतनी मस्त बनेगी। और सिर्फ आलू गोभी ही क्यों, आप कोई भी सब्जी जैसे कि मिक्स वेजिटेबल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। गोभी के साथ साथ आलू तो हमने डालने ही है, गाजर डाल दीजिए, बीन्स डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, मतलब जो भी सब्जियां आप डालते हैं मिक्स वेज के लिए वो सभी डाल दीजिए। थोड़ा सा ऑयल डालिए, लिड बंद करके बस इसे पकने दीजिए। जब पानी इसका पूरा सूख जाएगा तो आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी शाइनी हो जाएंगी। और इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जितनी देर में आपका तड़का रेडी होगा उतनी देर में इधर गोभी रेडी हो जाएगी। तड़के में डालने के बाद सिर्फ आपके वही 4 से 5 मिनट लगते हैं। मॉइस्चर इसका पूरा सूख चुका होता है, तो 5 मिनट के अंदर 2-3 बार इसे चला लीजिए ताकि वो नीचे से जल ना जाए। इस तरह से एक तो सब्जी आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी, दूसरा आपको ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा, मतलब इसको फ्राई भी नहीं करना पड़ा, और टेस्ट मज़ेदार, मतलब मस्त। एक बार सिर्फ मेरे कहने से बनाइएगा ज़रूर। बस शाम की चाय के बाद फिर मैं सबको लेके निकल आई फन सिटी। मुझे इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि कहाँ ले जाती, अभी शाम को 3-4 घंटे ही हमें मिले थे घूमने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इनको वापस जाना था। तो हम लोग तो रिलैक्स होने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों से जो लोग आए हैं उनको फिर आप ऐसी जगह ही लेके जा सकते हो जहाँ पे बहुत रौनक हो, थोड़ा इन्जॉय कर सको। तो यहाँ पे फन सिटी में बच्चे बुजुर्ग सभी इन्जॉय कर लेते हैं, और सच में बहुत मज़ा आया। मुझे सबको देखकर ही इतनी खुशी मिल रही थी, क्योंकि सभी बहुत खुश थे, सब बहुत मज़ा कर रहे थे। और तनु विशाल उद ने तो खैर इंजॉय किया ही किया। मैं तो हैरान थी कि माता जी को देखकर, मतलब जो तनु की दादी जी हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। जीजा जी को अच्छा लगा, दीदी को अच्छा लगा। वाह भाई वाह, माता कमाल कर दिया। 666। वेरी नाइस, गुड गुड।
तनु की दादी जी बुजुर्ग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिन्होंने अपनी उम्र जो है पहाड़ों में गुजारी हो उनको थकान नहीं होती। तो सच में मैं उनको देख के काफ़ी हैरान थी, बिल्कुल भी वो थकी नहीं। एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को लेग्स में पेन हो रहा है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मतलब मैं ये भी देखकर हैरान थी कि वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब जो भी गेम्स बच्चे खेल रहे थे वो उसको बड़े शौक से देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और फिर धीरे धीरे मैं देखती थी उनको कि वो गेम के पास पहुंच जाती थी और साथ में खेलने लग जाती थी। मतलब उन्हें भी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना, उनके साथ खेलना काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सच में यार ऐसी होनी चाहिए जो ओल्ड एज है, मस्त बिल्कुल, मतलब किसी भी फिक्र से परे, बेफिक्री। कमाल कर दिया माता, कमाल कर दिया। इतनी पॉजिटिविटी उनकी बातों में। और हैरानी की बात यह है कि जब वो यहाँ से वापस गए तो मम्मा को समझा के गए कि आपने बिल्कुल भी रोना नहीं है, आप बैठे हो यहाँ पे, अच्छा सोचो, आप बिल्कुल ठीक हो, आपके बच्चे आपके पास हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। खैर फन सिटी में सब लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब 2-2.5 घंटे हमें फन सिटी के अंदर अंदर ही हो गए थे। बहुत सारी बच्चों ने गेम्स खेली और उसके बाद फिर हमें कुछ भूख लगी, कुछ खाने को मन किया, फिर हम निकल गए फूड कोर्ट। लेकिन उससे पहले आप तनु की कमेंट्री सुनिए। हमारे लड़कों ने अपनी गेम चूज कर ली है, हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर स्माइल देते हुए हमारा एक वॉरियर तैयार हो चुका है, दूसरा तैयार किया जा रहा है। हमारे दोनों वॉरियर्स तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी ऑडियंस इनको चेयर अप करने के लिए एकदम रेडी। और यहाँ पर शुरुआत होती हुई, अरे वाह, और ये पूरा घूम चुका है। और यहाँ पर डायनोस आ चुके हैं और इनके चेहरे देख के लग रहा है कि इनको डर का एहसास हो रहा है। हमारे दोनों वॉरियर्स के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट मूवी देख रहे हैं। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि हमारे वॉरियर्स को बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। अभी इनका फीडबैक लेते हैं। तो गाइज अभी आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा? बढ़िया था। बढ़िया तो बिल्कुल भी नहीं था, तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। तो फाइटिंग नहीं हुई ना कोई। तो तुम डिसअपॉइंट हो अभी? फील आया कि हाँ मतलब जैसे तुम रास्ते पे जा रहे हो। जो वो था ना हिलाने डुलाने वाला काम है, उससे थोड़ा मजा आया, नहीं तो वैसे नहीं था। हमारे वॉरियर्स यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। Yes. नेक्स्ट टाइम एक्शन वाला ले लेंगे। Yes. ये वाला। रात का खाना खाने के बाद मैं एक ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो। अच्छा, खाने में भी मैंने चाहे कुछ भी खाया हो, हेल्दी खाया हो या थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी खाया हो या फिर खाना नहीं भी खाया हो, मतलब एक नाइट टाइम ड्रिंक ज़रूर पीना है। तो पत्ते वगैरह मैं सोख करके गई थी पानी में। कड़ी पत्ता, इसमें अजवाइन का पत्ता, साथ में तुलसी का पत्ता, अश्वगंधा डाला था मैंने, अपराजिता का फूल डाला था, और उसके बाद मैंने जो आज टी मसाला बनाया था थोड़ा सा मैंने इसमें वो डाल दिया। और साथ मैंने डाली है थोड़ी सी कच्ची हल्दी ग्रेट करके। मतलब कच्ची हल्दी बहुत बढ़िया चीज़ है, दीदी लेके आए हुए थे। वैसे मैं नॉर्मल हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बेनिफिशियल होती है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, प्लस ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी के साथ अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च लेते हैं ना तो हल्दी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। वैसे तो टी मसाला में भी मैंने काली मिर्च डाली हुई है, लेकिन 2 दाने मैंने इसमें फिर और डाल दिए।
स्वाद बहुत बढ़िया होता है, इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। बस हाथ थोड़े पीले हो जाते हैं जब हम हल्दी को ग्रेट करते हैं, बट एनीवेज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से अगर 1 कप हम सुबह और 1 कप रात को सोने से पहले पी लें तो आपने जो खाया पिया है आपका हिसाब किताब सेट हो जाता है। कच्ची हल्दी मिल जाती है आजकल इजीली। मैंने आपको कच्ची हल्दी की पिन्नियाँ भी बताई थी कैसे बनाते हैं। विंटर्स में आप जितना हल्दी खा सकते हो, बहुत बढ़िया कच्ची हल्दी। तो बस अब अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, मैं जर्नल लिखूंगी आज का दिन कैसा था, और आज मन भी है कुछ नया लिखने का, देखते हैं वो भी लिखेंगे। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।